नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को 2 यूनिट कंप्लीटली लगभग हो गई थी और 3rd यूनिट के बच्चों 2 टॉपिक हमने लिए थे। धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक में अंतर, और एक बच्चों प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य में अंतर। बच्चों बार बार कह रहे हैं एक रफ रजिस्टर ले लें और सारे टॉपिकों को आप लोग लिखते जाएं। अगले महीने जहाँ तक है 15 जून या 20 जून के आसपास कोचिंगें प्रारंभ हो जाएंगी, तो तब क्लास में जब शुरू से पूरा पढ़ाया जाएगा तो ये टॉपिक आप लोगों को बड़े सरल लगेंगे। आपको बच्चों ऐसा लगेगा कि ये पढ़ाई नहीं चल रही, हमारा तो रिवीजन चल रहा है। बच्चों आज का बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक ओम का नियम, छोटी क्लासेस से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। थोड़ा एक डायग्राम बच्चों देखें। एक धारावाही चालक है, ये धात्विक चालक है। इस सिरे और इस सिरे के बीच की दूरी ए मान ली। ये तार के जरिए बैटरी से कनेक्ट किया और बैटरी के जरिए बच्चों विभवांतर दे रहे हैं। विभवांतर देंगे तो धारा बहेगी, विभवांतर भी है और बच्चों धारा आई है। अगर विभवांतर कम दे रहे हो तो धारा कम बहेगी और विभवांतर ज़्यादा दे रहे हो तो धारा ज़्यादा बहेगी। मतलब भी समानुपाती आई। विभवांतर कम है तो परिपथ में धारा कम बहती है और विभवांतर ज़्यादा है तो परिपथ में धारा ज़्यादा बहती है। नियम सुनेंगे। वैज्ञानिक ओम ने विद्युत रसायन में विभवांतर और धारा के मध्य संबंध स्थापित किया। बच्चों किस किस के मध्य? विभवांतर और धारा के मध्य। और एक महत्वपूर्ण नियम प्रस्तुत किया जिसे ओम का नियम कहा जाता है। नियम सुने। किसी भी धात्विक चालक में बहने वाली विद्युत धारा की प्रबलता का मान चालक के सिरों पर आरोपित किए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। बच्चों अनुक्रमानुपात का मतलब है विभवांतर कम होगा तो धारा कम बहेगी और विभवांतर अधिक होगा तो धारा अधिक बहेगी। एक बार नियम बोलते हैं। बशर्ते चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो। इस बात को और डिटेल में लेके चलेंगे। जैसे न तो ताप में परिवर्तन हो और चालक में कोई यांत्रिक विकृति ना हो। ओम के नियम की 2 शर्तें हैं। ताप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए और चालक में कोई यांत्रिक विकृति नहीं होनी चाहिए। किसी भी धात्विक चालक में बहने वाली विद्युत धारा की प्रबलता का मान चालक के सिरों पर आरोपित किए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। बच्चों एक ग्राफ दिख रहा है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, मूल बिंदु। विभवांतर कम, धारा कम। विभवांतर बढ़ा, धारा बढ़ी। विभवांतर का मान जैसे जैसे बच्चों बढ़ेगा धारा का मान भी वैसे वैसे बढ़ेगा। जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक साथ बढ़ते हैं तो ग्राफ की प्रकृति एक सरल रेखा। कैसी रेखा बच्चों? सरल रेखा। एक बार नियम को स्मरण करें। किसी भी धात्विक चालक में बहने वाली विद्युत धारा की प्रबलता का मान
चालक के सिरों पर आरोपित किए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। बच्चों भी का भी करें, समानुपात को बराबर में बदलें, आर लगाया। समीकरण 2 में आर एक स्थिरांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं बच्चों? प्रतिरोध। धारा के मार्ग में जो बाधाएं आ रही हैं, विद्युत धारा के बहने में जो रुकावटें आ रही हैं, वो प्रतिरोध है बच्चों। प्रतिरोध आर बराबर होता है V अपॉन I, अर्थात विभवांतर एवं धारा का अनुपात, विभवांतर एवं धारा का अनुपात चालक का प्रतिरोध कहलाता है और प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। क्या होती है बच्चों? ओम। कल एक संबंध पढ़ाया बच्चों, प्रतिरोध का व्युत्क्रम विद्युत चालकता कहलाता है। C बराबर 1/R। प्रतिरोध कम है तो चालकता ज्यादा होगी और प्रतिरोध ज्यादा है तो चालकता कम। और सरल रूप में सीखें, ऐसा सिखाया जा रहा है कि आपके मन में तो प्रश्न उत्पन्न हो ही नहीं सकते, बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे लेकर कार्य कर रहे हैं। तो प्रतिरोध इज ए स्पीड ब्रेकर। अगर स्पीड ब्रेकर ज्यादा है तो गाड़ी की चाल कम, और अगर स्पीड ब्रेकर कम है तो गाड़ी की चाल ज्यादा। प्रतिरोध और चालकता एक दूसरे के विपरीत हुआ करते हैं। प्रतिरोध कम, चालकता ज्यादा, प्रतिरोध ज्यादा, चालकता कम। C बराबर 1/। अब ये प्रतिरोध है बच्चों, प्रतिरोध की इकाई होती है ओम। क्या होती है? ओम। C बराबर, सोल्व करें बच्चों, या तो ओम इनवर्स कर लें, या पहले कहते थे महो, क्या कहते थे, या साइमन। साइमन इनवर्स नहीं, ओम इनवर्स को ही बच्चों क्या कहते हैं? साइमन। छोटे छोटे 3 टॉपिक आज ले रहे हैं, तीनों डेरिवेशन हैं बच्चों। डेरिवेशन को रफ कॉपी में 5-5 बार लिख कर देखें, क्योंकि ये रिटर्न वाला वर्क होता है। थोड़ा रिवाइज करेंगे। ओम का नियम, वैज्ञानिक ओम ने विद्युत रसायन में विभवांतर और धारा के मध्य संबंध स्थापित किया और एक महत्वपूर्ण नियम प्रस्तुत किया जिसे ओम का नियम कहा जाता है। इस नियमानुसार किसी भी धात्विक चालक में बहने वाली विद्युत धारा की प्रबलता का मान चालक के सिरों पर आरोपित किए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। भी अनुक्रमानुपाती आई, भी बराबर आर आई। समीकरण 2 में आर एक स्थिरांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। आर बराबर भी अपॉन आई, अर्थात विभवांतर एवं धारा के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। इसकी इकाई ओम होती है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम विद्युत चालकता कहलाता है। इसकी इकाई ओम इनवर्स या महो या साइमन होती है। बच्चों बड़े आराम से टॉपिक को नोट करें, डायग्राम भी बनाएं, ग्राफ भी बनाएं।
बच्चों दूसरा टॉपिक आज हमने लिया है विशिष्ट प्रतिरोध। ये कई बार प्रश्न आते हैं पेपर में। विशिष्ट प्रतिरोध, तो जहां भी प्रतिरोध वर्ड आएगा हम देखेंगे रुकावट, हम देखेंगे बाधाएं, हम देखेंगे बैरियर। धारा के बहने में जो रुकावटें डाली जा रही हैं वे रुकावटें ही प्रतिरोध हैं। भैया एक धारावाही चालक है, इस सिरे से लेकर इस सिरे का प्रतिरोध सामान्य प्रतिरोध R। एक धात्विक चालक में इस सिरे से लेकर इस सिरे का प्रतिरोध सामान्य प्रतिरोध। प्रश्न आ रहा है विशिष्ट प्रतिरोध। अब भैया विशिष्ट तो विशिष्ट ही होता है, विशिष्ट मतलब अलग। जैसे आप बच्चे विशिष्ट बच्चे द केमिस्ट्री कुरुक्षेत्र के, अपनी कोचिंग भी डबरा की विशिष्ट कोचिंग द केमिस्ट्री कुरुक्षेत्र। विशिष्ट तो भैया स्पेशल होता है। एक टुकड़ा काटे बच्चों चालक का, 1 सेंटीमीटर लंबा है टुकड़ा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा है टुकड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा है टुकड़ा। 1/1/1 सोल्व किया गया 1 घन सेंटीमीटर। बच्चों इस 1 घन सेंटीमीटर भाग को हम विशिष्ट भाग कहते हैं और इस विशिष्ट भाग का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसका संकेत होता है बच्चों रो, एक ग्रीक भाषा का वर्ड है रो। तो बच्चों परिभाषा ऐसे सीखें, ये धारावाही चालक है, इस सिरे से लेकर इस सिरे का प्रतिरोध सामान्य प्रतिरोध R। अब ये टुकड़ा काटे 1/1/1, 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा। इस 1 घन सेंटीमीटर भाग का जो भी प्रतिरोध होगा वो विशिष्ट प्रतिरोध होगा। परिभाषा सुने, किसी भी चालक के 1 घन सेंटीमीटर भाग के प्रतिरोध को उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। इसे संकेत रो द्वारा व्यक्त किया जाता है। बच्चों छोटी सी डेरिवेशन है। प्रतिरोध का मान धात्विक चालकों की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध का मान धात्विक चालकों की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध का मान धात्विक चालकों की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बच्चों सीखेंगे, ऐसी व्यवस्था बनी है। एक चालक तार, इसकी लंबाई बच्चों 5 सेंटीमीटर मानी। बच्चों दूसरा तार, इसकी 50 सेंटीमीटर मानी। इसे इसके सिरों पर विभवांतर लगाया, इसके सिरों पर विभवांतर लगाया। धारा किसमें जल्दी बह गई? इसमें छोटा है। धारा जल्दी बही तो चालकता ज्यादा, छोटा है क्यों, और चालकता ज्यादा तो प्रतिरोध कम। 50 वाले में अपेक्षाकृत धारा बही तो
अपेक्षाकृत धारा देर में बही तो चालकता कम, और चालकता कम तो प्रतिरोध ज्यादा। प्रतिरोध और चालकता तो बच्चों उल्टे हैं दोनों। तो 5 वाले में धारा जल्दी बही, चालकता ज्यादा, प्रतिरोध कम। 50 वाले में अपेक्षाकृत देर में बही, चालकता कम, प्रतिरोध ज्यादा। 5 से 50 किया बच्चों, लंबाई बढ़ाई, प्रतिरोध बढ़ गया। लंबाई बढ़ी, प्रतिरोध बढ़ा, लंबाई बढ़ी, प्रतिरोध बढ़ा। अनुक्रमानुपात का संबंध है, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, लंबाई बढ़ी, प्रतिरोध बढ़ा। अब बच्चों अनुप्रस्थ काट क्या होती है? टुकड़ा। बच्चों 2 काटें होती हैं, एक अनुप्रस्थ काट और एक अनुदैर्घ्य काट। एक उदाहरण से सिखाई दे रहे हैं बच्चों, कभी नहीं भूलोगे जीवन में। भिंडी बनती है, अगर गोल गोल बच्चों भिंडी कट रही हैं तो वो अनुप्रस्थ काट है। बच्चों एक बर्मा भिंडी कटती हैं, बीच में से फाड़ते हैं, वो अनुदैर्घ्य काट है। क्या है? अनुदैर्घ्य। तो ये अनुप्रस्थ। अब अनुप्रस्थ काट, टुकड़ा काट लिया, अब इस टुकड़े की चालकता ज्यादा तो प्रतिरोध कम, क्षेत्रफल में प्रतिरोध कम, तो व्युत्क्रमानुपाती। क्या हो गया? व्युत्क्रमानुपाती। जब किसी भी पात्र के विद्युत अपघट्य के विलयन में, पात्र में विद्युत अपघट्य का विलयन लिया, 2 इलेक्ट्रोड डुबोकर उनके मध्य विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो प्रतिरोध का मान धात्विक चालकों की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी समझा दिया था, प्रतिरोध का मान धात्विक चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। बच्चों समानुपात को बराबर में बदला, रो लगाया, रो इंटू एल अपॉन ए। समीकरण 2 में कोई दिक्कत है बच्चों? रो बराबर आर इंटू ए अपॉन ए। यहाँ रो एक स्थिरांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। अब बच्चों इकाई भी निकलवा दें। रो बराबर होता है बच्चों आर इंटू ए अपॉन एल। कुछ मत करो, प्रतिरोध, प्रतिरोध की इकाई बच्चों ओम, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, लंबाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दिया बच्चों, ओम इंटू सेंटीमीटर, या बच्चों ओम का ये निशान भी होता है, और एसआई पद्धति में हो जाएगा मीटर। फिजिक्स वाले सर आपके लिखाएंगे मीटर। बस लास्ट काम है बच्चों, अगर 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी हमने 1 सेंटीमीटर मानी है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जब 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी का मान 1 सेंटीमीटर माना जाता है और उनकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर माना जाता है, तो प्रतिरोध का मान विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। रिवाइज करेंगे, बहुत सरल है बच्चों। किसी भी चालक के 1 घन सेंटीमीटर
भाग के प्रतिरोध को उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। इसे संकेत रो द्वारा व्यक्त किया जाता है। प्रतिरोध का मान धात्विक चालकों की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपात को बराबर में बदला, रो लगाया, रो बराबर R इंटू ए अपॉन एल। यहाँ रो एक स्थिरांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहा जाता है। यदि दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर मानी जाए और उनकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर माना जाए तो प्रतिरोध का मान विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। बच्चों समझ में आया होगा? डेरिवेशन है बच्चों, नोट करते जाएं क्योंकि डेरिवेशन वाली चीजें लिख लिख कर ही आती हैं आप लोगों को। तीसरा और आखिरी टॉपिक आज के वीडियो का, विशिष्ट चालकता। अब बच्चों प्रतिरोध पढ़ा है तो चालकता भी पढ़ेंगे। विशिष्ट चालकता, अब विशिष्ट क्या है? एक धारावाही चालक है। इस सिरे से लेकर इस सिरे की चालकता सामान्य चालकता, प्रतिरोध का उल्टा कर दे रहे हैं। इस सिरे से इस सिरे की चालकता सामान्य चालकता और सामान्य चालकता का संकेत सी। टुकड़ा काटा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लंबा है टुकड़ा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा है टुकड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा है टुकड़ा। 1/1/1 1 घन सेंटीमीटर भाग जो है वो विशिष्ट भाग है और उस विशिष्ट भाग की जो चालकता है वो विशिष्ट चालकता है और साइन होता है के। बच्चों के वर्ड आया कप्पा से, कैसे आया? कप्पा। तो थोड़ी परिभाषा बोले, किसी भी चालक के 1 घन सेंटीमीटर भाग की चालकता उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है। इसे संकेत कप्पा द्वारा व्यक्त किया जाता है। सामान्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम को सामान्य चालकता कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। तो बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता, सामान्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम को सामान्य चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता। बच्चों रो का फॉर्मूला अभी अभी निकाले हैं, रो बराबर R इंटू ए अपॉन एल। बच्चों रो का मान समीकरण 2 में रखवाएं, कप्पा बराबर 1 अपॉन, रो की जगह क्या लिखेंगे? R इंटू ए अपॉन एल। बच्चों कप्पा बराबर एल अपॉन R इंटू ए। या बच्चों ये इसमें 1 का मल्टीप्लाई मान लें, 1 अपॉन R, 1 अपॉन R की जगह क्या रख सकते हैं? सी। कप्पा बराबर देखो ये 1 अपॉन R है, सी रख दिया, सी इंटू एल अपॉन ए। अब बच्चों इकाई निकालो, अलग से नहीं पूछा जाएगा इकाई, दिस इज द पार्ट ऑफ आंसर। कप्पा इज इक्वल टू सी इंटू एल अपॉन ए। अब ये चालकता बच्चों, चालकता की इकाई पड़ी थी ओम इनवर्स, अभी भी पढ़ाई ओम के नियम में। लंबाई सेंटीमीटर, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, कप्पा बराबर ओम इनवर्स
बच्चों सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स, कप्पा बराबर बच्चों ओम इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, महो सेंटीमीटर इनवर्स, या वर्तमान में एसआई में साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इकाई हो गई। नोट लगा दो वही। अगर दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर रखें और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखें तो कप्पा बराबर सी। बच्चों बेहद आसान टॉपिक है। आज ओम का नियम लिखकर देखेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध करेंगे, विशिष्ट चालकता करेंगे। 3 टॉपिक अगले वीडियो में और मिलेंगे, 8 टॉपिक हो जाएंगे। फिर इनका एक ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होगा बच्चों। 1 महीना अभी और है खुलने में, तब तक जितना सीख सकते हैं उतना अच्छी तरह से सीखें। और कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम है कि ग्रुप में ऐड नहीं हो पा रहे हैं, तो जितने भी बॉयज़ के दोस्त हैं या गर्ल्स की सहेलियां हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो पिछली साल हमारे यहाँ पढ़ते हों तभी ग्रुप में जुड़े। द केमिस्ट्री कुरुक्षेत्र में सबका स्वागत है, सभी का कल्याण होने दें। तो कोई भी आपके मित्र या आपकी सहेलियां, जो भी बच्चे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, उनके नंबर आप हमें दे दें, हम उन्हें ग्रुप में ऐड कर लेंगे। क्योंकि ये शिक्षा का दान है, जितना हो जाए उतना कम है। प्रसन्न रहें बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।